हाँ भाई लाडलो मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मेरे सभी लाडले छोटे भाइयों का स्वागत है एक नए वीडियो में। सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई आज अपन बात करेंगे भाई आर्मी की जो नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा की जो भर्ती होती है, पहले एक ही होती थी लेकिन अभी अलग अलग जो भर्ती होती हैं इनका क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी है, मतलब क्या काम वगैरह करना होता है, कितना टाइम मिलता है, ड्यूटी वगैरह कहाँ कहाँ होती है, कितना अलाउंसेस वगैरह क्या मिलता है, और काफी सारी डिटेल जितनी आप लोगों के डाउट थे, मैंने पिछले दो वीडियो डाले थे इनके अलग अलग, उसमें जितने आपके डाउट बचे हुए थे वो सब क्लियर करके लाया हूँ आज। चाहिए आपको पैरा ज्वाइन करनी हो या फिर राइफल वगैरह, ट्रेनिंग वर्दी वगैरह, छुट्टियां, ड्यूटी टाइम, एरिया वगैरह, स्टडी के लिए टाइम, या फिर आगे अपना फ्यूचर में कुछ पढ़ाई करना हो, क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या बेनिफिट है, सभी के बारे में डिटेल में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो जो मेरा साथी नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के लिए अप्लाई करना चाहता है भाई, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे, ये भर्ती जो है सेंटर में भी करवाई जाती है रिलेशन भर्ती, और ओपन रैली भी निकाली जाती है, जो कि अभी फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो ऑल इंडिया से आप कहीं से भी हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिपाही फार्मा, उसके लिए आपको फार्मेसी की भी होनी चाहिए, या फिर जो है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जिसके लिए +2 में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का आपको चाहिए। बाकी इसके डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं कि किस हिसाब से क्या क्या इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या आपके पास सब्जेक्ट में कितने क्या मार्क्स वगैरह होने चाहिए, वो चीजें इसमें कवर करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें सिर्फ अपन जो प्रोफाइल जो इसकी है कंप्लीट, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले अपन टॉपिक वाइज चलेंगे, ये टॉपिक क्लियर कर देते हैं सबसे पहले कि भाई ये जो है क्या काम होता है इनका। पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब आप इसमें भर्ती होंगे तो आप जाएंगे आर्मी मेडिकल कोर में। ठीक है, उसका काम क्या है कि आर्मी को पूरी को मेडिकल सपोर्ट देना, यहाँ तक कि एयरफोर्स और नेवी को भी मेडिकल सपोर्ट दी जाती है इसके द्वारा। ठीक है लाडलो, अब इनका काम क्या होता है, एक नॉर्मल एरिया में तो जितनी आर्मी के हॉस्पिटल वगैरह हैं जहां सोल्जर्स को कोई तकलीफ होती है या कैजुअलिटी होती है या कोई भी दिक्कत होती है, एडमिट होता है तो उसका ट्रीटमेंट चलता है, वहां ये पोस्टेड होते हैं उनके नर्सिंग केयर देने के लिए। ठीक है, उसके अलावा सिर्फ इनकी यही ड्यूटी नहीं है, ये एक सोल्जर हैं। ठीक है, वर्दी भी है इनके पास में सेम इंडियन आर्मी, सब कुछ सारे रूल सेम हैं। कुछ बालक पूछते हैं सर क्या अलग तो नहीं, नहीं ये तो अग्निवीर भी नहीं है, ये तो परमानेंट है शुरू से ही। ठीक है, सब कुछ सेम है, चाहे लड़ाई को लेके हो चाहे ट्रेनिंग को लेके हो, सब कुछ सेम है। कुछ इनको तो उल्टी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है नर्सिंग के जितने काम होते हैं उन सब की। ठीक है, तो इनका काम होता क्या है, देखो एक होती है भाई फाइटिंग फोर्स, बाकी होती है सपोर्टिंग फोर्स। ठीक है, सपोर्टिंग फोर्स का काम होता है जो लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट देना, लेकिन इनको सपोर्ट के साथ साथ फाइट भी सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है, क्योंकि जब गोली दुश्मन की आएगी तो ये नहीं देखेगी कि भाई आप जैसे वैसे यहाँ जब बैटल में रहते हैं तो क्रॉस का निशान होता है, लेकिन फिर भी जब गोली दूर से आ रही है तो थोड़ी दिख रहा है कि भाई ये नर्सिंग असिस्टेंट है। ठीक है, तो इनको बचने के तरीके, और अगर आपके सामने दुश्मन आ जाता है, अगर आमने सामने फेसअप ही हो जाता है तो आपको फायर करने का भी तरीका सब कुछ सिखाया जाता है, हथियार वगैरह सारी चीजें, मतलब सेम एज ए सोल्जर आपको ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी आपकी इनका जो है काम। उसके बाद मेडिकल सपोर्ट, जैसे मान लो आप देख रहे हैं एक सोल्जर है दूसरे को ट्रीटमेंट दे रहा है। क्या है कहानी है, जब बैटल वहां लगता है, जो भी वार जोन के अंदर लड़ाई वगैरह होती है, तो जो साथी घायल हो जाते हैं उनको जो ट्रीटमेंट वहां पे एक बेसिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद उनको हेली वगैरह से डाउन किया जाता है, तो वो सारी चीजें जो है प्रोसेस जो है इनके द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अब इनमें पहले तो नर्सिंग असिस्टेंट से ही भर्ती होते थे, फिर उसके बाद में और भी काफी सारे ग्रुप होते हैं, कोई एक्सरे, कोई लैब टेक्नीशियन, कोई अलग अलग फिजियोथेरेपी में, कोई फार्मासिस्ट में, लेकिन अभी फार्मासिस्ट की डायरेक्ट भर्ती लेने लगेगी, डी फार्मा करके आएंगे। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है फार्मासिस्ट वालों का, मेडिकल के लिए जो भी दवाई वगैरह जो भी चीजें प्रोवाइड करवानी थी वो सब प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो वो सब जो है जिम्मा होता है इनका। तो ये सिर्फ एक सपोर्टिंग वर्क है जो अलग से करना होता है, उसके अलावा जो मेन काम है एज ए सोल्जर वो सबका सेम है, उसमें कोई भी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्दी आपको सेम मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा पैरा में जाने के लिए बालक बार बार पूछते सर हम पैरा में हाँ भाई पैरा ज्वाइन कर सकते हो, 60 पैरा स्पेशल इनके लिए ही है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। राइफल वगैरह जब बता दिया पैरा में जा सकते हो, तो राइफल का तो डाउट ही नहीं होना चाहिए। हर तरीके की जो है आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। सैलरी की अगर अपन बात करें तो पे लेवल 3 से सैलरी स्टार्ट होती है। अब मैं आपको बेसिक पे बताऊं, फिर एचआरए बताऊं, डीए बताऊं, फिर काफी चीजें बताऊं, ये सिटी टू सिटी भी कुछ चीजें वेरी करती हैं। तो मैं आपको नॉर्मल सी बात एक आपको बताऊं कि लगभग 40 से 42 हजार इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, जब आप कसम परेड से पहले आपको कुछ पेमेंट दिया जाता है 12,000 कुछ रुपए, लेकिन जब आप कसम परेड कर लेते हैं तो जितना आपने ट्रेनिंग की उसका एक साथ पैसा आपको मिल जाता है। ठीक है,
2.5 से 3 लाख रुपए को जिस हिसाब से कसम क्रेडिट का गैप होता है उतने रुपए आपको एक साथ दे, मतलब पैसा आपका एक भी नहीं रखा जाता। जितनी मैंने आपको सैलरी बताई लगभग आपकी 40 से 42 स्टार्टिंग रहेगी, और अगर आप कहीं क्लास 1 सिटी में होते हैं तो सैलरी आपकी ज्यादा और रहेगी। उसके अलावा अगर आप कहीं हार्ड जोन में जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया बैटल वगैरह या फील्ड एरिया वगैरह में जाते हैं, तो वहां आपको सैलरी से एक्स्ट्रा अलाउंसेज भी मिलता है। सब जगह के कहीं 10-12 हज़ार, कहीं 50-50 हज़ार भी होता है, ठीक है, कहीं 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 47 हज़ार, उसी हिसाब से आपको वो एक्स्ट्रा है सैलरी से एक्स्ट्रा, ठीक है। तो सैलरी का डाउट नहीं रखना लाड दो, सैलरी का क्लियर हो गया। छुट्टियों की मैं बात कर दूं, छुट्टियां भाई इसमें आपको 30 दिन सीएल मिलती हैं, ठीक है, 30 दिन आपको सीएल मिलेंगे प्लस 60 दिन आपको एएल मिलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ, जैसे किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो उसको सिक लीव दे दी जाएगी अलग से, वो अलग छुट्टियां कितनी भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन वो आप नहीं ले सकते, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि हाँ इसको आराम की जरूरत है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। उसके अलावा और भी कुछ छुट्टियां होती हैं, जब आप भर्ती होंगे तो पता लग जाएगा, एक्स्ट्रा छुट्टियां भी कई काफी सारी होती है, तो वो भी मिलती है इसमें, ठीक है। ड्यूटी टाइम फिक्स होता है, लेकिन इंडियन आर्मी के अंदर आप जब ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई चीज फिक्स नहीं है। जैसे रूटीन नॉर्मल चल रहा है तो आप नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल ड्यूटियां करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको 24 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं आप, एक अलग ही फक्र होना चाहिए, सपना बदन पे वर्दी का लेके आप आए हैं यहाँ पे, तो ड्यूटी के लिए कोई बालक दोबारा नहीं पूछेगा कि ड्यूटी टाइम के। अगर आपको ड्यूटी टाइम पूछना है तो कहीं सिविल की जॉब कीजिए, अगर आपको फोर्स में जाना है, वर्दी पहननी है, तो ड्यूटी टाइम के लिए नहीं पूछना कि सर ड्यूटी कितने टाइम तक करनी पड़ेगी। हाँ, आपको पूछना है तो एरिया पूछ सकते हैं या फिर स्टडी टाइम पूछ सकते हैं कि सर हमें स्टडी के लिए टाइम मिलेगा, या फिर कहाँ ड्यूटी, हमें एरिया कहाँ रहेगा, ऑल इंडिया में कहीं भी आप ड्यूटी करेंगे, ठीक है, कहीं भी आपको आग पानी और हवा के रास्ते कहीं भी भेजा जा सकता है, आपको इस चीज की कसम तक दिलाई जाती है, ठीक है। एरिया हो गया आपका। उसके बाद स्टडी टाइम आपको अच्छा खासा मिलता है। पढ़ने वाला बालक, मैं अपने आप से जानता हूँ भाई, ठीक है, मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, पढ़ने वाला बालक ना भाई कहीं तक भी पहुंच सकता है, ठीक है, बस डिपेंड करता है आपको जो टाइम मिल रहा है आप उसको सही यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर आप फालतू कामों में कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नया नया बालक भर्ती होता है और इसमें तो सीधा परमानेंट आता है, तो इसकी तो सैलरी भी ज्यादा रहती है शुरुआत से ही, तो उसको क्या हवा लग जाती है, और वो क्या उल्टे सीधे काम करना थोड़े बहुत शुरू कर देगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो वो चीजें हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एंजॉय शुरू में ही करना शुरू कर देते हैं या फिर आप और ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें कमीशन वगैरह भी ले सकते हैं आप, ठीक है, एज ए लेफ्टिनेंट कैप्टन सीधा जो है कमीशन लेके जा सकते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है परमानेंट है, 4 साल नहीं है, मैंने बताया आपको सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट दोनों ही परमानेंट हैं, ये आपके अग्निवीर के अंडर में नहीं आते, चाहे आपका एजुकेशन हॉलदार हो, आरटीजेसी हो, कैटरिंग जेसी हो, जितनी भर्ती है वो सब आपकी अग्निवीर में नहीं आती है। फैसिलिटी और बेनिफिट्स की अगर अपन बात करें, इसमें तो पेंशन आपको मिलती है, ठीक है, आपको पेंशन ओपीएस लागू होती है, सिर्फ सेना में बची हुई है ये स्कीम, बाकी सब जगह से हटा दी गई है, ठीक है। तो पेंशन का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, अगर आप इसमें लगते हैं तो सीएसडी फैसिलिटी आपको ड्यूटी के दौरान भी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेंगी, ठीक है, जो कैंटीन फैसिलिटी है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन कोटा भी इसमें मिलता है, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो एक्समैन कोटे जितनी वैकेंसी निकलती है वो सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, दावेदारी ठोक सकते हैं, फिर से आपको अगर जॉब जरूरत है तो जॉब ले सकते। ईसीएचएस क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद में एक मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, किस किस को, आपको, आपके माता पिता को, आपके बच्चों को, आपकी पत्नी को, इन सबको जो है ड्यूटी पे रहते टाइम भी और रिटायरमेंट के बाद भी। ईसीएचएस क्या है, रिटायरमेंट के बाद में एक अलग से मेडिकल फैसिलिटी इनको मिलती है, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब इनका काम हो गया। उसके अलावा भी बालक काफी कुछ पूछते रहते हैं, तो मैं कमेंट वगैरह में रिप्लाई भी करता रहता हूँ। एक बार मोटा मोटा चेक कर लेते हैं इनका काम क्या था, सैलरी, छुट्टियां, ड्यूटी वगैरह, स्टडी वगैरह परमानेंट है, फैसिलिटी वगैरह बता दी, बेनिफिट्स बता दिए, सैलरी हो गई, वर्दी वगैरह पैरा वगैरह में जा सकते हैं, बाकी राइफल ये सब आप लोग पूछते रहते हैं, लगभग सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर हमें ये चीज पूछनी चाहिए, ये छूट गया है, तो लाडलो बेझिझक कमेंट या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, हम कोशिश रहती है जैसे फ्री होते हैं सभी लाडलों को रिप्लाई करते हैं। बाकी इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।